is BJP or Congress really in a position to take a moral high ground on the Chinese intrusion bit? क्योंकि अगर बीजेपी से बात करिए तो बीजेपी कांग्रेस को दोष देती है, कांग्रेस से पूछेंगे तो वो बीजेपी का थिंक टैंक और पूरा जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं आके दोनों में फंस जाता है। तो जो पूरा जो इशू है कि इज द चाइनीज आर्मी रियली गेटिंग इनटू द इंडियन टेरिटरी, कितने टेंट्स उन्होंने बनाए हैं। अभी मैं कुछ दिन अभी दो दिन पहले की बात है, मैं अभी किसी बीजेपी नेता से वो बात कर रही थी तो उन्होंने ए के एंटनी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए एंटनी साहब ने तो संसद के अंदर इस बात को कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया सो वील बी गिविंग मोर चांस टू द चाइनीज ट्रूप्स। तो ये जो सारा जो विवाद है वो आकर पूरा इस पर अटक जाता है कि कांग्रेस ने कोई चांस नहीं लिया। मैं वाकई में आपको सुनना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो मॉरल ग्राउंड की बात करें। कांग्रेस का मॉरल ग्राउंड क्यों है? एक, कांग्रेस ने कभी भी देश को गुमराह नहीं किया। अगर चीन ने 62 में, 67 में, 86 में और 13 में 4 बार घटना की तो देश के साथ उसको ईमानदारी से शेयर किया और चीन से लड़ाई की गई। भारतीय जनता पार्टी का नैतिक आधार नहीं है क्योंकि उनकी सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि चीन ने ऐसी कोई घटना की है और खुद प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में मानने से इनकार कर दिया था, जबकि पूरा देश जानता है। तो नैतिकता तो वहां पे समाप्त हो जाती है। अगर कोई दुश्मन देश अगर ऐसी हरकतें करता है तो अपने देश की जनता से, अपने देश की पार्लियामेंट से ये बातें छिपाई नहीं जाती है, ये बातें शेयर की जाती हैं और लड़ा जाता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम क्या हो गया? मनोबल तोड़ते हैं सेना का। कैसे तोड़ते हैं? मैं 2 अलग अलग बातों का जवाब दूंगा। बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, इस साल 15 अगस्त को लाल किले से जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने भाषण में बोल दिया अपने नंबर बनाने के लिए कि भारत में कुछ प्रोडक्शन नहीं होता था और पहली बार जो है भारत की बनी हुई तोप से सलामी दी जा रही है। मेरे फौजी दोस्तों ने मुझे बोला कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को यह नहीं मालूम है कि इसी देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो अग्नि मिसाइल बनाई गई है, पृथ्वी मिसाइल बनाई गई है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है, ऐसी पिनाका मिसाइल बनाई गई है, ऐसी करीब 25 मिसाइल। भारत मिसाइल का सुपर पावर है। हम बैलिस्टिक मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स दुनिया में टॉप पे हम लोग। एक चीज नहीं बनी उसको बोल दिया, और जो चीजें बनी, न्यूक्लियर पावर नेहरू जी के टाइम से बनना शुरू किया था भारत, मिसाइल पावर भारत। हमारे भारत के अंदर इतने शिप्स हैं, मतलब आईएनएस विक्रमादित्य हो, अरिहंत कैटेगरी हो, कलावारी कैटेगरी के शिप्स हो, सिद्धू घोष नहीं है, विक्रांत क्लास के शिप्स हो, ठीक है ना, मगर क्लास के शिप्स हो, मतलब सैकड़ों शिप्स हैं। मैं नेवी की बात कर रहा हूं जो भारत ने खुद बनाए हैं, विदेशी मदद से नहीं बनाए हैं, और ये 2014 के पहले बनाए हैं। और प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि पहली बार तोप बनी है। पेटन टैंक से लेके तेजस एरोप्लेन से लेके ध्रुव हेलीकॉप्टर से लेके हर चीज भारत खुद बनाता रहा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम 47 में गरीब मुल्क थे और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज। ठीक है, ये कोई मोदी जी ने तो नहीं किया था ना, सुरक्षा के लिए फौज बड़ी बनाई गई थी। हम न्यूक्लियर पावर हो, मिसाइल पावर हो, आईटी पावर हो, ये सब सिक्योरिटी के लिए थी ना, ये मोदी जी के आने से पहले हुई थी। लेकिन एंटनी जी की बात जो करते हैं वो भी सरासर झूठ बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि डिफेंसिव पॉलिसी बॉर्डर पे भारत की चलती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो आक्रमण होने की स्थिति में हो सकता है कि चीन उसको मिसयूज करे। ये पॉलिसी 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे भारत में बदली और एग्रेसिव पॉलिसी को अनाउंस किया गया। उस वक्त श्याम सरन, जो कि पहले विदेश मंत्री भी थे, उनके नेतृत्व में श्याम सरन टास्क फोर्स बनाई गई। उस टास्क फोर्स ने बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 73 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए। 2006 और 7 की बात है। ये 73 प्रोजेक्ट के अंदर वो अटल टनल भी है,
जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। इस 73 प्रोजेक्ट के अंदर ब्रह्मपुत्रा में 1850 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ रोड भी है, बॉर्डर रोड। इसके तहत लद्दाख में और अरुणाचल में 2 आर्मर्ड यूनिट भारत की सेना की रही, ये की गई। यही नहीं, हमारे बड़े प्लेन जो थे वो लैंड नहीं कर पाते थे, तो त्रिशूल में, फुकचे में, डोमचक में और दौलत बेग ओल्डी में बड़ी एयर स्ट्रिप बनाई गई, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एयरप्लेन वहां पे लैंड कर सकते हैं। ये 2006 के बाद का फैसला हुआ और ये 2014 के पहले हो गया था। तेजपुर, झाबुआ में और बरेली में सुखोई 30 विमान के जो डिप्लॉयमेंट किया गया, ये क्यों किया गया था? ये क्यों किया गया था कि चाइना को मुकाबला करने के लिए यूएस के साथ समझौता करके 2007, 9, 11, 14 में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस किए गए। ये क्यों किया गया था? पर और यही नहीं, जो बॉर्डर रोड्स बनी है जिसका कि बहुत जिक्र करते हैं, जो 2006 में तय हुआ, 2008 में प्लान बनना शुरू हुआ, सर्वेज हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, उसमें 3600 किलोमीटर यूपीए के टाइम पे बनी और 4800 किलोमीटर, क्योंकि उनका सर्वे पहले हो चुका था, वो मोदी जी के टाइम पे बनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है? चाइना हमारे लिए खतरा था, ये 2006 में हमारी सरकार ने, यूपी की सरकार ने आकलन कर लिया था और इसीलिए ये तय किया गया था कि एक माउंटेन स्ट्राइक करके, चाइना पूरा हमारा हिमालय बॉर्डर पे, तो 70,000 लोगों की एक नई माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने की घोषणा हुई थी और वो काम शुरू हो गया था। और ये मोदी जी की सरकार है जिसने 2018 के अंदर माउंटेन स्ट्राइक कोर को डिसमेंटल कर दिया कि अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है देश के पास। ये पार्लियामेंट में बोला था मोदी सरकार ने कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम जो है माउंटेन स्ट्राइक कोर को डिसमेंटल कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जब ये हुआ गलवान, तो अब दोबारा शुरू किया काम। ये आज हमको बोलते हैं पैसे की कमी की वजह से ये माउंटेन स्ट्राइक कोर को डिसबैंड कर सकते हैं और हमको कह रहे हैं, देखिए बीजेपी में ये जितनी बातें मैंने बोली, जितनी बातें मैंने गिनाई बॉर्डर पे जो कांग्रेस पार्टी ने 2006 के बाद किया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, इसके जवाब में बीजेपी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री पॉइंट बाय पॉइंट बता दे कि उन्होंने 14 के बाद क्या किया है, तो मैं कभी इस चीज पे डिबेट नहीं करूंगा। उन्होंने 14 के